अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त से चटखारेदार कच्चे कीमे के कबाब बनाने की रेसिपी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए मैंने मटर का कीमा यहाँ पर लिया तकरीबन 1 किलो। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची मैंने यहाँ पर थोड़ी सी उसे क्रश करके फिर ऐड की है। और डबल रोटी यहाँ पे मैंने 2 ली थी और पानी में डिप करके पानी निचोड़ दिया था। डबल रोटी को अच्छी तरह से निचोड़ दिया था, पानी को मैंने फेंक दिया था। 1 यहाँ पे एग लिया, मतलब 1 अंडा लिया है मैंने, खोई से फेंटा नहीं है, डायरेक्ट इसमें ऐड कर दिया क्योंकि तमाम चीज़ें बाद में मिक्स हो जानी है। और इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून भर के रेड चिली पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा नमक, और इसके टेस्ट को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत खुश्क धनिया, जो कि मैंने थोड़ा सा क्रश किया हुआ है। 1 टेबलस्पून भर के आपने इसमें ऐड कर देना है। और अगर आप इसे मज़ीद कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेश पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर फ्रेश नहीं रखा हुआ तो पुदीने का पेस्ट अगर आपने चटनी के लिए बना के पुदीना रखा है तो 1 टेबलस्पून आपने वो ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के पुदीने का पेस्ट ऐड करूँगी। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और एक तो खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है पुदीने की, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ पर जो अहम एक काम है वो है इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना। जितना अच्छा आप इसे मिक्स करेंगे उतना ही आपका जो चपली कबाब है वो बनकर रेडी होगा। और इसमें थोड़ी सी चिकनाई पैदा करने के लिए या इसमें थोड़ा सा इसे ग्रीसी करने के लिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के घी ऐड किया है। आप इसकी जगह ऑयल भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी इसमें फ़ैट है, मतलब बहुत ज़्यादा आपने चर्बी वगैरह इसमें साथ ही आपने वो करवा ली थी, तो फिर भी आप 1 से 2 टेबलस्पून अगर आप ऐड कर लेते हैं घी तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं ऐड करना चाहते तो वो डिपेंड करता है। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून घी को ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से, जैसे हम आटा गूँथते हैं ना, वैसे आपने अच्छी तरह से इसको इतना गूँथना है कि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएँ। और अच्छी तरह से गूँथने के बाद हम इसे तकरीबन रेस्ट पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में। इससे ये कि चपली कबाब का जो मसाला है वो अच्छी तरह से सेट हो जाता है। और जो ब्रेड हमने इसमें ऐड की है और अंडा ऐड किया है वो, ये दोनों चीज़ें आपके चपली कबाब को टूटने नहीं देंगी, तो ये आपने लाजमी ऐड करनी है। और यहाँ पर 10 मिनट मैंने इसे रेस्ट देने के बाद इसको मैं आपको डायरेक्ट बना कर दिखा रही हूँ, लेकिन आपने 10 मिनट इसे लाजमी रेस्ट देना है। तो किसी किस्म का ऑयल या हाथ पर आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस साइज़ के चपली कबाब बनाने हैं आप उसी साइज़ के तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह तमाम चपली कबाब मैं तैयार कर लेती हूँ। चपली कबाब अपने टाइटल में कच्चे कीमे के कबाब पड़ा होगा। कच्चे कीमे के कबाब, चपली कबाब और पेशावरी कबाब, ये तमाम तीनों जो नाम हैं वो एक ही चीज़ के हैं। तो इसी तरह मैं तमाम जो यहाँ पर कच्चे कीमे के कबाब तैयार कर लेती हूँ। और घी को आपने, ऑयल को अगर आप घी में फ्राई करना चाहते हैं, वैसे कि आप ऑयल में इसे फ्राई करें, तो ऑयल को आपने गर्म करने के लिए रख देना मीडियम आंच पर। और तमाम जो यहाँ पर मैंने कबाब तैयार किए मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी। एक साइड पर आपने इसको हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसे फ्राई करना है। जैसे इसका एक कलर इस पर आएगा, थोड़ा सा ब्राउन कलर आएगा, हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर कबाब को फ्राई होते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे। इसकी दूसरी साइड को चेंज कर लेते हैं। मज़ीद यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट इसे देंगे ताकि तमाम कबाब जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और बहुत ज़्यादा आपने इसको हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, आपने इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि कच्चे कीमे के कबाब जो हम तैयार कर रहे हैं वो अंदर से भी पक जाएँ। अगर आप तेज़ पर करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे कबाब रेडी हो चुके थे। करीब 5 से 6 मिनट जो हैं, 5
से 6 मिनट आप लग जाएंगे या 7 से 8 मिनट भी लग सकते हैं। तो ज़बरदस्त से हमारे यहाँ पर कबाब रेडी हो गए। आप इसे टिश्यू पेपर पर लाजमी निकालें क्योंकि इसमें ऑयल होता है, तो एक्स्ट्रा ऑयल आपको लाजमी इसमें से डिस्कार्ड करना चाहिए। तो हमारे कीमे के कबाब यहाँ पे रेडी हो चुके थे। आप इसे इमली की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ या किसी भी केचप के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।